भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा पूरा किया था। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होगा। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमर दिल्ली से जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। क्या कुछ बातें आज अहम रहेगी? आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की घोषणा हो सकती है और चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से हरियाणा में पहले ही चुनाव आयोग ने अपना सर्वे करके अपनी रिपोर्ट जो है केंद्रीय चुनाव आयुक्त को दिया है। वहीं अगर आप कहें तो झारखंड के भी यहाँ से गई टीम और झारखंड की भी टीम ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है यहाँ के लिए। लेकिन आज की जो अनाउंसमेंट की जो बात कही जा रही है, जो हमारे सोर्सेस का कहना यह है कि आज मेन जो है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये कोशिश की जा रही है कि वहां आम जनता के बीच में जो है जो वोट लोकतंत्र का एक महापर्व कहा जाता है कि वोटिंग जरूरी है। तो उस वोटिंग के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है और चुनाव आयोग जो है अपनी कोशिश से और अपनी पूरा जो तंत्र है वो शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पे 2 या 3 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखें तो जिस तरह के अभी हालात हैं उस हालात को देखते हुए कल भी आपने देखा कि सेना और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ, कई लोग मारे गए, हमारे एक कैप्टन जो है वो शहीद हो गए। तो ये जो कोशिशें हैं पहाड़ी इलाकों में उसमें चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चुनाव आयोग जिनकी जिम्मेदारी है वोटिंग करवाना, वो करवाने के लिए आज 3 बजे जो है हो सकता है इस बात का घोषणा करें, डेट का ऐलान करते हैं, पहली बात। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कई विधायक जो है वो सांसद बन गए हैं, वो जीत करके आए हैं, तो उनके सीटों पर जो खाली हुआ है उसके भी चुनाव करवाने के लिए जरूरी है। तो वहां भी उपचुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। हरियाणा विधानसभा का भी टेन्योर खत्म हो रहा है तो वहां भी चुनाव करवाने जरूरी है। तो 2 राज्यों के चुनाव होने हैं और उपचुनाव होने हैं। तो देखना यह होगा कि आज 3 बजे विज्ञान भवन में जो घोषणा की जाएगी, किन किन राज्यों की घोषणा होती है, क्योंकि अनुमान लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल अमर, और इधर झारखंड और महाराष्ट्र पे जो है बातें हो रही कि सस्पेंस बना हुआ है अभी भी। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि महाराष्ट्र, क्योंकि झारखंड में जो है अभी टाइम है, क्योंकि जनवरी में खत्म हो रहा है वहां का विधानसभा का जो सरकार गठित हुई थी वो अभी टाइम है, क्योंकि वहां के राज्य सरकार या फिर विपक्ष ये नहीं चाहेगी समय से पहले जो वहां पे चुनाव हो जाए, पहली बात। दूसरी बात क्योंकि चुनाव आयोग ये भी नहीं चाहेगा कि विधानसभा को हम भंग कर दे इतना जल्दी।
तो सवाल उठता है कि क्या वहां की प्रोसेस है, क्या मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही है या फिर जो चुनाव आयोग का क्या प्रक्रिया है, इस पर जो है अभी कोई भी बोलने से बच रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति वही है, महाराष्ट्र में भी जो है अभी वक्त है यहाँ पे, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव साथ में ही, लगभग साथ में ही चुनाव करवाए गए थे 2019 में। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि साथ में दोनों का चुनाव करवाया जाए और आज जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहता हूं, चुनाव डिसीजन चुनाव आयोग का होगा और चुनाव आयोग जो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें अपनी ये जानकारी देंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होंगे या फिर और कई राज्यों में। बिल्कुल अमर, और इसी को लेकर देखिए सभी राज्यों के नेताओं की धड़कनें तेज हो चुकी है कि कब जो है तिथि आ जाएगी चुनाव को लेकर। हालांकि देखिए अभी समय है, जब आता है बातें निकल कर आती है सामने, तिथि आती है सामने, तब आगे देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अमर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।